वेलकम बैक फ्रेंड्स टू एस्ट्रो प्लानिटरी डांस द डांस ऑफ प्लैनेट्स। जय श्री राम दोस्तों। आज आपको मैं एक टेक्निक मैं कैसे प्रिडिक्शन करता हूँ, क्यों ये चीज़ें मैं देखता हूँ, वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी मैं किसी से कंसल्टेशन लेता हूँ, उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लेता हूँ, तो सबसे पहले मैं जाके चेक करता हूँ कि क्या ये सही चार्ट है या नहीं है, इसकी टाइमिंग सही है कि नहीं है। वो मैं कैसे करता हूँ, तो पहले मैं जाके चेक करता हूँ कि किस साल में उसके साथ क्या इवेंट हुआ था। तो पहले मैं उसको बोलता हूँ क्या आपके साथ इस साल में ये घटनाएं हुई थी या ये चीज़ें हुई थी, और फिर ही उसके बाद ही मैं उसके कंसल्टेशन को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पूछता हूँ मैं कि आपका क्या इस साल में कोई अच्छा इवेंट हुआ था आपके लाइफ में, या इस पर्टिकुलर ईयर में क्या आपकी नौकरी हुई थी, या मैं पूछता हूँ कि क्या आपका अपने किसी भी नौकरी का समय बताइए अपने पास्ट का, किस साल हुआ था। फिर मैं उसमें उनको देता हूँ कि किस महीने में हुआ था। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का ब्यूटी आता है। अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना ब्यूटीफुल साइंस है ये, और कितना एक्यूरेटली अगर कोई सही से देखे तो प्रिडिक्ट कर सकता है। इसके पीछे एक और भी कारण है कि अगर मैं आपका पास्ट देख के नहीं बता सकता तो फ्यूचर कैसे बताऊंगा। तो इसलिए मैं हमेशा पहले कंप्लीट टेस्टिंग करता हूँ, उसके बाद ही आगे जाके प्रिडिक्शन करना शुरू करता हूँ, या उनको बताना शुरू करता हूँ कि इस समय आपके ये पर्टिकुलर योग आ रहे हैं जहाँ पे आपके संतान होने के, या शादी होने के, या जॉब होने के, या कोई इसी तरह का फॉरेन जो भी चीज़ें उनके क्वेश्चन रहता है। और जिन लोगों ने मुझसे कंसल्टेशन लिया होगा उनको ये मालूम है कि मैं पहले ही जैसे ही कोई बताना शुरू करता है कि सर मेरा ये मेरा वो, मैं बोलता हूँ आप प्लीज़ मुझे मत बताइए, मुझे आप चार्ट देखने दीजिए। क्योंकि अगर मैं चार्ट देख के कुछ नहीं बता सकता अभी कि पहले क्या हुआ है, तो मैं आगे का क्या बताऊँगा। तो आइए देखते हैं। तो ये एक चार्ट है, इन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया था 6 जनवरी के आसपास, और वो चाहती थी कि उनके लिए मैं उनका फुल चार्ट बनाऊँ। तो मैंने अपने कस्टमर्स के, अपने क्लाइंट्स के प्राइवेसी के लिए मैंने वहाँ पे नाम, आप देखें, आप मैंने नाम डिलीट कर दिया है, ठीक है, मास्क कर दिया है वहाँ पे। अब देखिए इसमें मैंने उनसे और भी टेस्ट किया था, वो मैं किसी अलग एपिसोड में डालूंगा। मैंने इनसे कहा अदर टेस्ट, मैंने इनसे कहा जस्ट टेल मी योर लास्ट 2 जॉब्स, यू विल नॉट टेल मी द मंथ, जस्ट टेल मी द ईयर। मैंने उनसे कहा कि लास्ट 2 नौकरियों का आप सिर्फ साल बताइए, आप मुझे महीना नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा 2019। तो मैंने उनको योग भेजा। देखिए अब इसका एस्ट्रोलॉजी का ब्यूटी देखिए यहाँ पे। मैंने उनसे कहा कि क्या इन महीनों में 3-4 मैंने महीने देखे, आप देखिए यहाँ लिखा है ना, जैन से फेब, अगस्त से सितंबर, मई से जून, फिर 2019 का। फिर मेरे को लगा कि एक और इनका योग बनता है, तो मैंने कहा जुलाई से अगस्त, जो भी यहाँ पे है आप देख लीजिए, ठीक है। और इनसे मैंने कहा कि ये आपका बर्थ का टाइम की एक्यूरेसी भी मुझे बताएगा, ठीक है। उसमें मैंने ये भी लिखा है, फर्स्ट यू आंसर इफ़ इट फॉल्स अंडर दीज डेट्स और नॉट, वहाँ गलती से हॉट लिख दिया था, नॉट है वो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये जानने की कोशिश की कि जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ उसके कब कब योग में है। तो उनसे मैंने पूछा 2019 की आपकी नौकरी का बताइए, उन्होंने बताया 2019। तो मैं देखने की कोशिश की कि 2019 में उनके नौकरी के योग कब कब बन रहे थे, ठीक है। और मैंने उनसे पूछा कि पहले तो आप ये बताएं कि क्या इन समयों के बीच में क्या आपकी नौकरी हुई थी। तो आपने देखा फर्स्ट स्क्रीनशॉट में कि मैंने उनसे सिर्फ पूछा कि किस साल नौकरी हुई थी, और मना किया कि आप मुझे महीना नहीं बताएंगे। मैंने सेकंड स्टेप में खुद से उनको बताया कि आपकी जो नौकरी है वो जैन से फेब, अगस्त से सितंबर, या मई से जून के बीच में, या फिर एक और मुझे टाइम मिला कि 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में एक और योग दिख रहा है। तो आपके इन समयों में नौकरी होने के योग हैं 2019 के। तो आप पहले मुझे ये कंफर्म कीजिए, मैंने उनसे लिखा हुआ है कि फर्स्ट यू आंसर इफ़ इट फॉल्स इन दीज ड्यूरेशन, क्या ये इन समय अंतरालों में पड़ता है या नहीं पड़ता है। उन्होंने कंफर्म किया, आप देखिए सेकंड स्क्रीनशॉट में, येस इट डज फॉल इन दीज कैटेगरीज, यानी हाँ इन सब ड्यूरेशन में पड़ता है। तो मैंने लिखा ग्रेट, नाउ टेल मी विच वन। अब मैंने 4 उनको योग दिया था साल का, क्योंकि उस साल उनके 4 जॉब के योग बन रहे थे। तो फिर उनसे मैंने पूछा कि आप बताइए अब इन 4 महीनों में से, 4 अलग अलग ड्यूरेशन में से किस ड्यूरेशन में। तो उन्होंने कंफर्म किया कि जनवरी से फरवरी में, और फिर जुलाई से अगस्त में। मैंने कहा गुड,
अब मैंने उनसे कहा कि अब मैं डेट्स डाल रहा हूँ। देखिए थर्ड स्टेप पे आ गया मैं। पहले आपसे सिर्फ साल पूछा, आपको मैंने खुद बताया किस किस महीने में नौकरी होगी, फिर आपसे पूछा कि इन महीनों में हुई थी, आपने कंफर्म किया कि हाँ हुई थी, मैंने फिर पूछा किस महीने में हुई थी, उन्होंने महीना बताया। ठीक है, अब मैं उनको बता रहा हूँ कि किन डेट्स पे हुआ होगा, आपकी नौकरी किन डेट्स के बीच में हुई होगी। भाई ये है एस्ट्रोलॉजी का ब्यूटी। मैंने उनसे कहा कि आपकी नौकरी जो है, नाउ आई एम पुटिंग डेट्स ऑफ दिस ड्यूरेशन, प्लीज़ कन्फर्म। 29 जैन से 24 फरवरी या 15 जुलाई से 22 अगस्त। अब आप सेकेंड स्क्रीनशॉट देख चुके हैं। ठीक है, अब आपको मैं ले चलता हूँ इसके थर्ड स्क्रीनशॉट पे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैंने उनसे फिर से वही चीज़ कहा, तो उन्होंने तुरंत कंफर्म किया कि येस इट फॉल्स बिटवीन दीज डेज, यानी इन दिनों के बीच में जो आपने डेट बताया, इन्हीं दिनों के बीच में मेरी नौकरी हुई थी। तो जब हो गया तो मैंने तो कंफर्म कर दिया। अब मैंने उनसे पूछा कि अब आप बताइए कि इन डेट्स के बीच में तो हुई थी, अब बताइए किस तारीख को हुई थी आपकी नौकरी। तो उन्होंने बताया कि जो पहली नौकरी है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट 3, फर्स्ट जॉब 18 फरवरी। देखिए बिल्कुल 29 जैन से 24 फरवरी कहा था और इनका 18 फरवरी को नौकरी हो गई। और जो दूसरी नौकरी हुई इनकी 22 जुलाई की हुई। 15 जुलाई से योग शुरू था और 22 अगस्त तक था इनका। 15 जुलाई के योग शुरू होने के तुरंत बाद 22 जुलाई को इनकी नौकरी हो गई। तब मैंने उनको कंफर्म किया कि अब जब सारे इवेंट्स मिल रहे हैं पिछले और इतना एक्यूरेट मिल रहा है डेट्स के साथ, तो मतलब इनका चार्ट का जो टाइम ऑफ बर्थ है वो करेक्ट है। और टाइम ऑफ बर्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है एस्ट्रोलॉजी में। तो इस तरह से मैंने उनसे ये सारा पल्स टेस्ट किया। इसको मैं पल्स टेस्ट बोलता हूँ बेसिकली। बहुत लोगों को लगता है नाड़ी चेक करो, वो नाड़ी चेक नहीं, मतलब क्या कुंडली का क्या पल्स है, अगर वो मुझे समझ में आ रहा है तो मैं आगे का आपको बता सकता हूँ। तो इस पर्पज़ से ये मैं टेस्ट करता हूँ। और देखिए ब्यूटी एस्ट्रोलॉजी साइंस, जिन एस्ट्रो सेजेस ने इस साइंस को लिखा, इस टेक्निक्स को लिखा, आप इमेजिन कीजिए कितना एक्यूरेट है कि आज मुझ जैसा एक मामूली इंसान भी उन चीज़ों के बेसिस पे लोगों के बारे में प्रेडिक्ट कर देता है कि हाँ आपका पहले क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है, किस समय के अंतराल में होने वाला है, और उसी समय के अंतराल में उसके वो काम होता है। तो इसमें कोई मेरी या आपकी या किसी की भी महानता नहीं है, ये उन एस्ट्रोलॉजी के गुरुओं की महानता है जिन्होंने ये साइंस हम इंसानों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उन सबको मेरे तरफ से। और आप लोगों को भी धन्यवाद करना चाहिए, जिसका भी काम होता रहता है या जो लोग इससे सपोर्ट लेते हैं एस्ट्रोलॉजी से, उनको ज़रूर धन्यवाद करें। So that's all. I will be publishing these kind of details to you people of my prediction, so that you people should have a check. इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको ये समझ में आता है फिर कि अच्छा क्या चीज़ है। मैं लिखता हूँ एस्ट्रोलॉजी योग, तो योग का मतलब है कि उस समय ये सारी एनर्जीज इकट्ठा हो रही हैं और आपको अपने कर्म के द्वारा इसको अपने हक में जीतने की कोशिश करनी है। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रेंड। डू नॉट मिस टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड ऑल्सो वेन एवर आई एम लाइव डू ज्वाइन द चैनल, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ फ्री प्रेडिक्शंस एज वेल, जो कि आपको हेल्प कर सकता है या कुछ ना कुछ गाइडेंस उसमें आपको हेल्प कर सकता है। तो भूलिएगा नहीं, अपने दोस्तों मित्रों सबको मेरे वीडियोस को फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी देखें, वो भी सब्सक्राइब करें। और आपको नहीं मालूम कब किसको कहाँ लाभ आपने अनजाने जाने में पहुंचा दिया। तो हम अनजाने जाने में बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा काम करें जो जाने अनजाने में किसी का भला हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एस्ट्रो प्लानिटरी डांस, द डांस ऑफ प्लैनेट्स।